साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नियत ऐसी चीज होती है जो छुपाए नहीं छुपती। कांग्रेस शासनकाल में जिन लोगों ने काला धन और भ्रष्टाचार को तथाकथित रूप से मुद्दा बनाते हुए जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर के अन्ना हजारे को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर बैठाल दिया था, उन तमाम सारे लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और व्यापारिक स्वार्थ सामने आ रहे हैं। उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के उसकी राजनीति करने लगे और आज तमाम लोग अच्छे पदों पर भी हैं। खैर, हम सीधे सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेठ रामदेव की, जिनको लाला रामदेव के नाम से भी आजकल लोग जानते हैं। अच्छा व्यापार कर रहे हैं अपने योग के नाम पर, पतंजलि के नाम पर, लेकिन मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात में है कि आप देश के लोगों को भ्रम में डाल करके अपने एजेंडे की पूर्ति के लिए उसको राष्ट्रवाद से, कभी आप आयुर्वेद से और कभी देश की परंपरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब भ्रम इसलिए टूट रहा है क्योंकि स्पष्ट रूप से बात सामने आ चुकी है कि उस समय सेठ रामदेव के पेट में जो तकलीफ थी, उनको दर्द था काला धन वापसी को लेकर के, देश में भ्रष्टाचार को लेकर के, उसका एकमात्र एजेंडा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए और वो उसमें अपने बिजनेस के साम्राज्य को आगे बढ़ा सकें। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं। एक कोरोनिल जो विवादास्पद दवा थी, जिसको लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत तमाम डॉक्टर्स ने सवाल उठाए थे, उस दवा की लॉन्चिंग करने पहुंचे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं, और दूसरे कद्दावर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी। इन दोनों के पहुंचने से एक तरीके से उस पर यह स्टांप लग गया कि यह दवा सरकारी दवा है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तकरीबन 5 करोड़ 45 लाख रुपए की 3 दवाएं जो पतंजलि प्रोडक्ट के तहत आती हैं वो खरीदी। उसमें उन्होंने दिव्य कोरोनिल किट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो भी कोरोना राहत कोष से। मतलब जिस दवा को ड्रग एक्सपर्ट महज इम्यूनिटी बूस्टर की तरह प्रयोग करने की सलाह दे रहे थे, उस दवा को कोरोना के इलाज का बताते हुए खट्टर सरकार ने कोरोना राहत कोष से तकरीबन 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च कर दिए। और इस बात का खुलासा हुआ, हरियाणा के एक वकील हैं प्रदीप रापड़िया, उन्होंने आरटीआई के तहत, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता के तहत आरटीआई अधिनियम से सूचनाएं मांगी थीं, उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जिस समय विवाद अपने चरम पर था, जिस समय बाबा रामदेव, लाला रामदेव, माफ करिएगा, सेठ रामदेव लगातार एलोपैथी के खिलाफ गलत बयानी कर रहे थे, उसी दौरान 17 मई को 3 पतंजलि दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए थी। अब सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार दवा की खरीद भी नहीं कर सकती? बिल्कुल खरीद सकती है, लेकिन उसका उपयोग जनता को क्या बताकर कर रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस आरटीआई के हवाले से यह भी जानकारी लगी है कि दवा खरीद में टेंडर प्रक्रिया का कतई पालन नहीं किया गया है। अगर पालन किया गया होता तो आरटीआई में इसकी सूचना हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग जरूर देता, लेकिन यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें भी हैरत की बात यह है कि यह भी नहीं बताया गया कि दवा की प्रभावशीलता का प्रमाण क्या है। अगर सरकार ने उसके प्रमाण पत्र की कोई प्रति मांगी थी तो वो आरटीआई के हवाले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन मेसर्स दिव्य फार्मेसी से जो दवा मंगवाई गई उसकी प्रभावशीलता कतई नहीं जांची गई। उसने जो रेट लगाए हैं उस रेट के सापेक्ष उससे कम मूल्य पर बाजार में दूसरी दवा उपलब्ध है या नहीं, इसको भी जानने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए क्योंकि अगर कोरोनिल महज एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जैसा कि अभी तक वैज्ञानिक तथ्यों में सामने आया है, तो इम्यूनिटी बूस्टर तो बाजार में कई उपलब्ध हैं और कम दाम में भी उपलब्ध हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेसर्स दिव्य फार्मेसी यानी कि सेठ रामदेव की कोरोनिल दवा को ही तकरीबन 4 करोड़ खर्च करके क्यों खरीदा गया? ये सीधे सीधे मामला है
इस बात का कि तुम हमारे पक्ष में बयान दो, घूम घूम करके हमारे पक्ष में माहौल बनाओ, उसकी हम कर्ज अदायगी इसी तौर पर करेंगे। सेठ रामदेव का बिजनेस इसीलिए दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आरटीआई के हवाले से जो सूचना मिली है उसमें 5 करोड़ 45 लाख में 3 दवाएं खरीदी गई। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की दवा दिव्य कोरोनल किट, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की दवा दिव्य श्रावसी बटी और 2 लाख रुपए के दिव्य अणु तेल की खरीद की गई। ये तो महज एक उदाहरण है। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सेठ रामदेव को भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारी सरकारों ने इसी तरीके से मदद पहुंचाई होगी और कर्ज अदायगी की होगी। जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साफ साफ कह रही है कि कोरोनिल सहित तमाम वो दवाएं जो कोविड-19 के लिए अस्वीकृत हैं, उन दवाओं का उपयोग करने से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। मतलब इस कर्ज अदायगी के लिए खट्टर सरकार ने तमाम सारे हरियाणा वासियों की जिंदगी को भी दांव पर लगाना उचित समझा, लेकिन निश्चित रूप से निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए होंगे। इसलिए न सिर्फ मनोहर लाल खट्टर बल्कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस कोरोनिल के समर्थन में और सेठ रामदेव के समर्थन में सीधे सीधे बयानबाजी कर रहे थे। देखते रहिए नेशन जनमत। आपको आंख कान नाक सब कुछ खुले रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसी ही खबरें आपको सूंघने, देखने और सुनने को मिलेंगी नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है